होम्योपैथी के एक प्रमुख संगठन है। प्राची होम्योपैथिक पहले से ही कई होम्योपैथिक गतिविधियां आयोजित कर रहा है। प्राची ने लखनऊ में अपनी वार्षिक राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ होम्योपैथी के नैदानिक और दार्शनिक अनुभवों को सिखाना और साझा करना था। क्लिनिक में शारीरिक मामलों और तीव्र आपात स्थितियों का इलाज कैसे किया जाए, जिसमें हृदय रोग और फेफड़ों की तकलीफ के साथ तीव्र गुर्दे की विफलता के ठीक हुए मामलों को साझा किया गया, जैसे कि रोग अचानक कैसे होता है और रोग की शुरुआत से पहले क्या हुआ था और रोगी से ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त की जाए और इतिहास के उपयुक्त लक्षणों में कैसे बदला जाए। विश्लेषण के बाद इन मामलों के लिए इलाज का चयन कैसे किया जाए। यह बात 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन पैसिफिक रिसर्च एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी के अध्यक्ष डॉक्टर दीदार सिंह ने कही। इस खास मौके पर जीसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज अजीज सुलेमानी जी को प्राची के डायरेक्टर डॉक्टर दीदार सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्टेज पर श्री दुर्गा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आजमगढ़ के डॉक्टर राय साहब यादव को सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजवर्धन एचओडी, डॉक्टर शैलेंद्र मौर्य लेक्चरर। आज जो आयुष विभाग के उसमें है कार्यक्रम होम्योपैथिक का चल रहा है आपका, तो इसमें आयुष विभाग में बहुत चीज़ें ऐसी दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या आपका वो जो चल रहा है कार्यक्रम? देखिए, आयुष विभाग के आने से होम्योपैथी का एक स्तर बढ़ गया। उनके आने से जो होम्योपैथी का लेवल है वो आम लोगों तक और उसको पहुंचना आसान हो गया। तो ये दर्शाता है कि सरकार को होम्योपैथी पे कितना बिलीव। जो साइंस पहले से बहुत बढ़िया से काम कर रही थी, तो इस सरकार के प्रोत्साहन से वो और बढ़िया से करने लगे। तो जो हमारी फैकल्टी है ब्रीच, तो उस काम को और आगे बढ़ाते हुए ये जो काम हम करते हैं, जो यंगस्टर है, नए बच्चे हैं जिन्होंने अपना क्लिनिक खोलना है, कुछ काम करना है, तो जो गाइडलाइन आयुष विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से हम उसको मेडिकल साइंस को साइंटिफिकली प्रेजेंट करके बच्चों को ये दिखाते हैं कि आपका जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, कैसे कैसे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं, उनका क्या इलाज कर सकते हैं। तो जब पहले साल से एक बच्चा जब BHMS पहले साल में आता है और जब तक वो इंटर्नशिप में पहुंचता है, ऐसी वर्कशॉप लगा के उसमें एक आत्मविश्वास आ जाता है कि अब मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। नहीं तो इंटर्नशिप के बाद उसको 2 साल किसी डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। तो ये जब शुरू से ये वर्कशॉप लगाते हैं, जहाँ पे मान लीजिए आज हम बात करें एमरजेंसीज की, जहाँ पे एक्यूट कंडीशंस है, अभी डॉक्टर दीदार का लेक्चर था, तो उन्होंने एक एक्यूट रीनल फेलियर का केस दिखाया। उसके बाद हम बात करें, एक उन्होंने लंग कोलैप्स का केस दिखाया। तो ये दिनों में रिजल्ट है। हम ये नहीं कह रहे इसको महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, और बीमारी आगे बढ़ेगी। और ये विद प्रूफ जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने रखी जाती हैं, बच्चों को दिखाया जाता है, पेशेंट के इंटरेक्टिव वीडियोस दिखाई जाती हैं, ताकि उनमें आत्मविश्वास बने कि हम भी ये कर सकते हैं। तो यही हमारी ब्रीच संस्था इसी काम को प्रमोट करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के जरिए। जैसे पहले के मुकाबले आज की तारीख में होम्योपैथिक पे ज़्यादा वो दिया जा रहा है और उसको गाँवों में नहीं दिया, वो करा जा रहा है। गाँवों की अपेक्षा आप जाएं तो ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिले उस चीज़ का। बिल्कुल, देखिए ये हम बात करें तो सरकार ने डिस्पेंसरियाँ तो खोली, तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर भी हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस हमें जो डॉक्टर हैं उनको सही दिशा देने की ज़रूरत है कि वो कैसे कैसे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, एमरजेंसीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ये हमें सिखाना है, ताकि जो गांव का मरीज है उसको शहर तक आना ही ना पड़े, वो एमरजेंसी गांव में ही हैंडल हो। वो तभी होगा जब डॉक्टर को अच्छे से नॉलेज होगी। अगर डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा। तो आप देखिए लखनऊ में हमारे जो कॉलेज है, होम्योपैथी का कॉलेज है, यहाँ पे जितने अधिकारी IAS
के IPS ऑफिसर्स यहाँ होम्योपैथिक कॉलेज से मेडिसिन लेते हैं। उसकी डेली मेरे ख्याल से 500 के करीब या 1000 के करीब OPD है। तो इतना विकास है होम्योपैथी में, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस है, कॉलेज है, और यही हम चाहेंगे कि यही अवेयरनेस गांव में जाए, वहाँ डॉक्टरों को पता लगे और वो इसी स्तर पे काम करें जिस स्तर पे हम चाह रहे हैं कि वो काम करें। हेमोपैथिक की कंपनियां बहुत हैं, जैसे माने में रखी जाए तो कौन सी इस समय नंबर 1 पे चल रही है? देखिए, हम तो भारत की बात करेंगे, SBL बहुत अच्छी है, और जो दूसरे जर्मन है वो भी बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा जो दूसरी कंपनी है वो महंगी है, जो SBL है तो मेड इन इंडिया है, थोड़ा सस्ता है, पर हर कंपनी अपनी जगह में बहुत अच्छा काम करती है। और आप क्या अपना परिचय देते हुए क्या कहना चाहेंगे उस और 2 शब्द? मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग होम्योपैथिक से दूर रहते हैं और होम्योपैथिक उनको सेवन करना चाहिए? देखिए, मैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना में ही मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। तो होम्योपैथी में एक डॉक्टर को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं किस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। और आज का जो समय है, आज के जो डॉक्टर हैं, उनको जेनेटिक्स से लेके जो एंड स्टेज की टर्मिनल डिजीज़ है वहाँ तक का ज्ञान हम यहाँ पूरा देते हैं और दे भी रहे हैं। तो वो समय चला गया जब हम ये बात करते थे कि ये एमरजेंसी होम्योपैथी हैंडल नहीं कर सकती। तो आज होम्योपैथी हर एक तरह की एमरजेंसी को हैंडल कर सकती है। हम इस पे ये बात नहीं करना चाहते कि ये एलोपैथी नहीं हैंडल कर सकती, लेकिन होम्योपैथी इन एमरजेंसियों को हैंडल कर सकती है। और जहाँ पे एलोपैथी की सहायता की ज़रूरत होती है, मान लीजिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में दिए जा सकते हैं, और साथ में होम्योपैथिक दवा के साथ उसकी जो चिकित्सा है अगर महीनों में ठीक होगा तो हफ्तों में ठीक किया जा सकता है। यही हम रिपोर्ट्स के साथ यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कैसे कैसे केस यहाँ पर ठीक हुए सब ड्यूरल हेमाटोमा का, जो रिकवर होने में ही 6 महीने साल ले जाते हैं। तो यहाँ होम्योपैथी में 2 या 3 महीने में उसमें कितने वंडरफुल रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। दूसरा, सेप्टिक स्टेट अगर यहाँ ठीक करनी है, सेप्टिसीमिया ठीक करना है, तो ये एक्यूट इमरजेंसी होम्योपैथी बहुत शानदार से हैंडल करती है। ये उनमें से एक है जो होम्योपैथी हैंडल करती है। सेप्टिसीमिया मतलब आम भाषा में हम बोलेंगे शरीर में जहर था, तो उसको होम्योपैथी से जो हम केस दिखाएंगे आज बात हफ्ते के अंदर अंदर वो पेशेंट स्टेबल हो। अगर यही हम दूसरे उपचारों में जाते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, पर ये रफ्तार बता रहा हूँ कि होम्योपैथी की ठीक करने की रफ्तार बहुत बढ़िया है बात। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो ये नहीं है कि ये स्लो है। अगर एक बीमारी 6 साल 7 साल से है, वो ठीक होने में 1 साल 2 साल तो लेगी। अब आसान सी बात है, अगर आप एक ब्लड प्रेशर की गोली 25 साल से खा रहे हैं, होम्योपैथी आपको 2 साल में ठीक कर देती है, तो स्लो क्या है? 25 साल वाला स्लो है कि 2 साल वाला स्लो है? 2 साल में तो बीमारी को ठीक कर रहा है, 25 साल तो दवाई चल ही रही है। तो हमने तो दवाई छुड़ानी है, हमने बीमार को और बीमार थोड़ी बनाना है। तो हमारे पास तो इलाज कराने हैं, यही काम है, तो यही होम्योपैथी है।